हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करता है वहीं सबसे ज्यादा दुखी होता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। हर किसी के साथ होता है दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में इसके पीछे के कारण बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वह वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यह बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य वार्तालाप हो रहा था। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग अत्यधिक पाठ करते हैं वह दुखी क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, वह लोग सुखी क्यों रहते हैं? इस रहस्य को मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक गुरु थे, जिनके दो शिष्य थे। वह दोनों ही पढ़े लिखे थे। उनमें सिर्फ इतना फर्क था कि एक भगवान को मानने वाला तथा दूसरा भगवान को न मानने वाला था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, वहां पर दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करता था, जबकि दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर रहता था। वह शराब का सेवन करता था और दोस्तों के साथ घूमता रहता था। सारी बुरी आदतें उसमें थीं। जब एक दिन वह शराब पीकर अनाप शनाप बोलकर रास्ते से जा रहा था, तो उसे अचानक भरा रास्ते हुआ एक में बैंग मिल जाता पैसे है। से तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाती हुई बताता कि मुझे पैसे से भरा हुआ थैला मिला, और कहता कि अब मेरा जीवन सफल हो गया है। इन पैसों से मैं अपने जीवन की सारी इच्छाएं को पूरा करूंगा। और उसका दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर आ रहा था। तभी उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलता है। ठीक उसी समय उसका मित्र उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या दिया उसने तुम्हें, जिसकी तुम रोज पूजा पाठ करते थे, और तुम? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और मुझे सारी गलत आदतें हैं। मैंने कोई कार्य अच्छा नहीं किया और मेरे घर में भगवान का कोई मंदिर भी नहीं है। मैंने अपने घर में कभी सत्यनारायण जी की कथा भी नहीं करवाई, और मैंने कभी भी भगवान के आगे माथा भी नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं, पैसे की कोई कमी नहीं है और मैं सुखी हूं। और यह सब बातें उस अच्छे शिष्य को चुभने लगी और हो मन ही मन सोचने लगा कि यह बोल तो सच ही रहा। मैं कितना कुछ करता हूं, फिर भी होता कुछ भी नहीं है। वह इतना सोचते हुए वह अपने गुरुजी के पास चला जाता है। गुरुजी से प्रश्न करता है। तभी गुरुजी मुस्कुराते बोले, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसके अनुसार फल दिया जाता है। अब तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही कांटे क्यों चुभाया और उसे पैसे से भरी हुई बैग क्यों मिली। तुमने पिछले जन्म में बुरा कार्य किया होगा, इसलिए तुम्हारी मौत होने वाली थी, परंतु तुम अभी मंदिर से लौटे हो, इसलिए तुम्हारी मौत नहीं हुई। और तुम्हारे पैर में कांटा चुभा तुम्हारे मित्र की बात करते हैं, तो वह पिछले जन्म में एक संत था। उसकी आज की किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर उसने इस जन्म में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। उस जन्म के अनुसार इस जन्म में उसे थोड़े पैसे मिले। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान पर फोकस करो, वर्तमान समय का सदुपयोग करो, तभी तुम्हारा भविष्य सुंदर हो जाएगा। तभी उसी समय उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से पूजा पाठ करने लगा।